हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ, नई कहानी के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज का है, आध्यात्मिक कहानियों का है और नई अलग अलग तरीके की कहानी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना घटी है, चमत्कारी हो या कोई भूतिया घटना हो या फिर कोई सच में ऐसा कुछ आपने देखा हो जो सोच से परे है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी लिखकर भेजिए। मैं आपकी कहानी अपनी आवाज में नरेट करूंगी। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली आती है। तो आज की जो कथा है ना, वो उस छोटी दिवाली को लेकर है। गाइज, सबको पता है छोटी दिवाली बहुत सारे लोग मनाते हैं। सबसे ज्यादा तो बड़ी दिवाली की सबको बहुत मतलब कहते हैं ना कि इंतजार रहता है, छोटी दिवाली का भी इंतजार रहता है। सो एक चीज थी जो हमेशा से मेरे दिमाग में गूंजती थी कि चलो, बड़ी दिवाली के बारे में हम सबको पता है क्यों मनाते हैं, पर छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसका पीछे की कथा क्या है। सो अब जाके रिसर्च करने पर पता चला है कि इसके पीछे की कथा क्या है। तो मैं आपको भी बताती हूँ। शायद आप लोगों को ना पता हो भी सकता है पता हो, पर मुझे तो नहीं पता थी। तो मुझे बहुत ज्यादा जानने की उत्सुकता थी, तो मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली है। एक नगर का राजा था, राजा हेमंत। बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, धर्म निरपेक्ष था और प्रजा को बहुत ही खुश रखने वाला राजा था। तो उसके वहां पर एक संतान होती है, एक पुत्र होता है। अब राजा तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म किए उसने और शायद पूर्व जन्म में भी उसके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी उसको यहाँ पर राजा बनने का मौका मिला, राज करने का मौका मिला। तो अब उसके उस राजा के यहाँ पर है ना, एक बेटा जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है। अब क्या होता है ना, जब एक राजा के यहाँ क्या कहीं भी अगर बेटा जन्म लेता है तो बहुत ही धूमधाम से उसका स्वागत होता है और उसकी कुंडली वगैरह, उसके जो भी उसके जन्म पत्री वगैरह खुलवाई जाती है, तो पता चलता है कि ये जो पुत्र है उनका, वो बहुत ही कम आयु में मर जाएगा। ये उसको राजा को पता चलता है, पंडित उनको बताता है। अब राजा हल निकालने की कोशिश करता है कि अब क्या किया जाए कि हम अपने पुत्र को, मतलब अपने पुत्र की लंबी उम्र बढ़ा सके। तो क्या था, अब ये चीज को उसको पंडित ने बताई थी कि आपका जो पुत्र है, दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी की रात को, जो चतुर्दशी नरक चतुर्दशी इसको कहते हैं, कि रात को आपके पुत्र को एक सांप डस लेगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा चिंतित था, बहुत परेशान था। अब उसने, क्योंकि कोई भी अपनी संतान को गंवाना नहीं चाहेगा, चाहे वो राजा हो या फिर कोई छोटे परिवार का व्यक्ति हो, कोई भी हो। तो राजा ने क्या किया, अब उन्होंने उपाय ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि दीपावली से एक दिन पहले उन्होंने अपने नगर में सबको ये कह दिया कि हर कोई अपने घर में दिए जलाए और एक दिया, स्पेशली एक दिया जो होता है वो अपने मुख्य द्वार पर जलाए। यमराज जी हैं उनके लिए, उनके नाम से एक दिया अलग से जलाया जाए। तो अब नगर में ये चीज अगर राजा बोलेगा तो हर किसी को मानना है, तो उन्होंने भी, सब लोगों ने बिना कुछ पूछे ये काम किया। उन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाया यमराज के नाम से। अब यमराज राजा के पुत्र की जान लेने के लिए आए, प्राण लेने के लिए आए। अब उन्होंने देखा कि इस नगर की प्रजा कितनी खुश है, जो दिवाली से एक दिन पहले से ही अपने घर के द्वार पे, अपने घर के चारों ओर दिए दिए जला रही है। तो इस नगर की प्रजा इतनी खुश है, यानी कि यहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय है। तब अब यमराज ने ये सोचा कि राजा इतना न्यायप्रिय है तो मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ। तो यमराज जी ने वरदान दिया उस राजा को कि आज के बाद जो भी दीपावली से एक दिन पहले मेरे नाम से दिया जलाएगा, तो उसको साल भर किसी भी प्रकार, उसके परिवार में भी ना अकाल मृत्यु किसी को नहीं आएगी। ये जो
वरदान था जो आज तक चला आ रहा है। तो वो कहते हैं ना, आपके सत्कर्म, आपके अच्छे कर्म आपके भविष्य को अच्छा बनाते हैं। आपके परिवार के सदस्यों का भविष्य भी आपके अच्छे कर्मों पर कहीं ना कहीं टिका होता है। आपके अच्छे कर्म आपके भविष्य को और भी ज्यादा उज्जवल और अच्छा बनाते हैं। इस कथा से ना ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है कि अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा होता है। अब उनके पुत्र का जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म थे, उनके पिता के अच्छे कर्मों ने अपने बेटे की जान बचा ली। सो गाइस, यही कहूंगी कि यमराज का ये वरदान सबके लिए वैसे ही फलदायी हो जैसे उस राजा के लिए हुआ। और आप लोग भी इस दिवाली को अच्छे से मनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यही कहूंगी, यही कामना करती हूँ आप सबकी दिवाली अच्छे से निकले और अपने घर, अपने परिवार में सबको स्वस्थ और खुश रखने के लिए बस यही कहूंगी कि दुआ कीजिए। और कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, ये कथा, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको पहले से पता थी तो ये भी लिख कर भेजना कि हमें पता था। सो गाइज, मिलते अपनी नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट स्टोरी में। और तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो अजीब दिख रही होगी क्योंकि मैं ऊपर हूँ, यहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है, सामने से हल्की हल्की रोशनी आ रही है, तो इसलिए यहाँ वीडियो बना रही थी। क्योंकि नीचे टीवी चल रहा है तो आवाज ठीक से नहीं आती, शोर ज्यादा आता। और बीच बीच में अगर रुक रही हूँ ना तो मच्छर बड़ा परेशान कर रहे हैं ये, इसलिए। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए ट्रू स्टोरीज। और बाय बाय।